अब पशु रखने वाले सब गड़रिया तो नहीं हो जाएंगे। हर घर की पत्नियां या आदमी कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने वाले धोबी तो नहीं हो जाएंगे। हर घर में व्यक्ति सेविंग करता है, मैं भी करता हूँ, तो सेविंग करने वाला व्यक्ति नहीं हो जाएगा। इतिहास देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य, लोग कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो सिकंदर से भी जीता, जिसने सिकंदर को जीता, सिकंदर तो उससे लड़ा भी नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के डर के मारे सिकंदर भाग गया था छोड़ के। अगर पाल तमाल के लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त हमारे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं गड़रिया है, ये कहीं से कहीं तक निराधार है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार, अपने साथी अमित कुमार के साथ और कैमरामैन अर्जुन के साथ। आज हमारे देश में एक बहुत ही महान व्यक्ति के जाति विशेष के बारे में चर्चा हो रही है। बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है और हमारे जो भारत के सबसे महान सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जाति विशेष को लेकर कई समुदाय के लोग अपनी अपनी जाति का करार दे रहे हैं और कई राजनेता उस पर राजनीति भी खेल रहे हैं। तो इसी के बारे में चर्चा हम करेंगे अपने यहाँ के एडवोकेट मोहर सिंह ठाकुर जी से, जो हमारे समक्ष ही उपलब्ध हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में, आपका साथ सबके विकास में। धन्यवाद। एडवोकेट जी, जो अभी हमारे इस समय में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति विशेष के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, कोई गड़रिया बोल रहा है, कोई धोबी बोल रहा है, तो कोई नाई बोल रहा है, आपके इस पर क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। इनके इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इनके पूर्वज का जो इतिहास रहा है स्वर्णिम इतिहास रहा है। इनकी वंशावली के बारे में हम बात करें तो इनकी वंशावली सम्राट जो शुद्धोधन थे, उनके दो रानियां थी। एक रानी महामाया और दूसरी थी प्रजापति गौतमी। महामाया से सिद्धार्थ थे और प्रजापति गौतमी से दो संतानें थीं, एक नंद लड़का था और रूपनंदा लड़की थी। शादी के बाद नंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। रूपनंदा की जब शादी हुई तो उससे 5 संतानें हुई। उन 5 संतानों में से एक जो संतान थी उनके चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो नंद वंश यहाँ से शुरुआत होता है। जो मौर्य जो पिपली बन के मौर्य थे, पिपली वन में जाकर के जो रूपनंदा थी, रूपनंदा का जो ससुराल थी वो पिपली वन में थी और रूपनंदा शाक्य वंश से थी, वही राजा शुद्धोधन की बेटी थी। सिद्धार्थ की बहन थी। सिद्धार्थ महामाया के थे और रूपनंदा प्रजापति गौतमी की थी। तो ये दोनों शाक्य वंश थे। मौर्य वंश की शुरुआत इसलिए हुई, वो रूपनंदा थी। रूपनंदा से वहीं से नंद वंश का सिस्टम चालू हुआ है। रूपनंदा के 5 पुत्र थे और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर एक वन था, उस वन में बहुत सारे मौर्य लोग रहते थे, मोर रहते थे। मोर की वजह से वो संशोधन होता होता मौर्य हो गया। मोर को वजह से मौर्य हुआ है। ये सत्य है कि जो मौर्य है वो शाक्य वंशी है। शाक्य और मौर्य और कोलिय, जो उनकी जो कोलिय थी सिद्धार्थ की माँ कोली वंश थी। तो ये शाक्य, मौर्य, कुशवा, कोली, ये सब एक ही सिस्टम है। लेकिन उनको सैफर्ड कहना, चंद्रगुप्त मौर्य को गड़रिया कहना, ये बिल्कुल निराधार है, कोई आधार नहीं है। जो मन में आया वो अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। मैंने कुछ किताबों में देखा, पुरानी किताबों में भगवान बुद्ध को कोई क्षत्रिय लिखता है, कोई ब्राह्मण लिखता है, कोई अपने अपने में सब अपनी अपनी जातियों में बड़े लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य शाक्य वंशीय था। मौर्य उस पिपली वन में मोर होने के कारण जो उपाधि दी गई थी, वहां से पिपली वन के शाक्यों को मौर्यों की वजह से उपाधि दी गई थी। मोर की वजह से मौर्य कन्वर्ट हुआ। तो ये डेफिनेटली है शाक्य क्षत्रिय थे। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य, लोग कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो सिकंदर से भी जीता, जिसने सिकंदर को जीता, सिकंदर तो उससे लड़ा भी नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के डर के मारे सिकंदर भाग गया था छोड़ के।
तो चंद्रगुप्त से तो एक अखंड विजेता है, उससे तो किसी की लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो सबसे बड़ा विजेता था, तो बोलते हैं जीतो जीता सही भाई सिकंदर। सिकंदर के अंदर ऐसा खौफ बैठ गया था चंद्रगुप्त का कि उसके डर के मारे वो वापस हो गया, रास्ता में रोगी हो गया और रास्ते में ही मर गया। तो चंद्रगुप्त तो एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ा एक राजा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, इससे ज्यादा और कुछ। लेकिन जो पाल समाज के लोग हैं वो अपना दावा कर रहे हैं कि वो सैफर्ड थे, वो गड़रिया जाति से बिलोंग करते थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पाल समाज के जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो गड़रिया थे, वो ये कह रहे हैं, अगर पाल समाज के लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त हमारे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं गड़रिया है, ये कहीं से कहीं तक निराधार है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शाक्य थे, मोरों के वन में रहने की वजह से उनको मौर्य उपाधि दी गई। इसी वजह से मौर्य के टाइटल से 10 राजा हुए, लगातार राजा हुए। पाल का जो लोग पाल कहते हैं गड़रिया, ये नहीं कह सकते। पाल का मतलब है जैसे हमारा बरेली मंडल है, ये पांचाल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पाल बौद्ध राजाओं ने 11 पाल बौद्ध राजाओं ने शासन किया। अगर वो इस देश से चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मानते हैं, गड़रिया कहना गलत है। अगर वो कहते हैं पाल लोग कि चंद्रगुप्त हमारे वंशज हैं, तो मैं इसके समर्थन में हूँ। क्यों? क्योंकि पाल बदायूं के पांचाल नगर में, पहले पांचाल प्रदेश था, वहाँ पर, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, 11 पाल बुद्धिस्ट राजाओं ने शासन किया है। ये सूचना डायरी में, जिला सूचना डायरी में सरकारी किताब में उपलब्ध है, इसका एविडेंस है। लेकिन हाँ, ये कहें कि पाल भी कहें कि हम राजा थे, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, तो हम मानने को तैयार हैं। अगर पाल कहते हैं कि ये गड़रिया है तो ये निराधार है, क्योंकि सम्राट अशोक राजा परिवार से थे, उनके पूर्वज राजा थे, उनके पिता राजा थे, वो स्वयं राजा थे। इससे हटके कुछ इतिहास में नहीं है, और जो इससे हटके कह रहा है वो केवल भ्रमित कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो सांसद भवन के गेट नंबर 5 पे जो एक प्रतिमा लगी हुई है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैफर्ड बॉय दिखाया गया है, उसमें लिखा हुआ है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो लिखा है वो उनकी सोच है, वो मेरे हिसाब से और इतिहास के हिसाब से गलत है। वो सैफर्ड नहीं थे, वो गड़रिया नहीं थे, वो राजा के बेटे थे, वो स्वयं में एक इंटरनेशनल राजा थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो लिखा है तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उनको छोटा करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सैफर्ड लिखा है, सैफर्ड शब्द का मतलब क्या है असलियत में? भाई, इतिहास की डिक्शनरी की बात करें तो सैफर्ड का शब्द गड़रिया नाम से आता है। चरवाहा जिसे बोलते हैं, भैंसे चढ़ने वाले या बकरी या भेड़ें चढ़ाने वाले, उससे आता है। लेकिन ऐसा था नहीं, चंद्रगुप्त एक राजा था और वो राजा के परिवार से था। हाँ, ये बात सच है कि जब विदुर नाम का एक राजा था, शाक्य राजा ही था, उसने शाक्यों पर आक्रमण किया, तो वहाँ पर डर के मारे कुछ लोग भाग के चले गए थे। वो छोड़ के उस एरिया को, जो कपिलवस्तु था, उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे, वहाँ पर जाकर बसे थे। तो वहाँ पर बसे थे, वहाँ पर इनका गुप्त रूप से मतलब पालन पोषण किया गया था। इसीलिए चंद्र का गुप्त रूप से पालन पोषण करने की वजह से चंद्रगुप्त नाम पड़ा था। गुप्त चंद्र नाम था, गुप्त रूप से इनका पालन पोषण किया, राजा के बेटे थे। गड़रिया कहीं से कहीं तक नहीं थे। लेकिन कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो बचपन परवरिश हुई है, उसमें शायद वो भेड़ बकरी भी चराते थे, ऐसा कुछ है? ऐसा इसलिए कहा जाता है। सभी, अब महावंश है, सभी विभिन्न इतिहासकारों को आप ले तो ये ऐसा कहीं पर नहीं है। अब जो भारत में जितने भी लेखक हुए हैं, उन्होंने अपने आप से उसको प्रेजेंट किया है। भाई, चंद्रगुप्त ने लास्ट समय में जैन धर्म स्वीकार किया, तो आप जैन श्रुति को लेकर उठा के पढ़िएगा, उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है कि चंद्रगुप्त ने भेड़ा चढ़ाई है या चंद्रगुप्त ने मतलब उनके साथ में रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहा है वो इंडियन लेखकों ने उसमें लिखा है। आप विदेशी लेखकों को उठाइए और इनका वो जैन इतिहास है, भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म स्वीकार किया, तो जो जैन श्रुति है आप उनको उठा के देखिए, कहीं पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन लगभग 5 साल पहले एक किताब भी छपी थी, शायद कक्षा 5 की है वो, उसमें भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए गड़रिया बताया गया है। वो गलत है। मैंने कहा ना अभी, भारत के जो लेखक हैं उन्होंने अपने हिसाब से उसको मिक्स करके लिख दिया, जैसा लिख दिया उन्होंने वो मान लिया। लेकिन आप विदेशी लेखक हैं, जनश्रुति है और इतिहास, एंशिएंट इतिहास, प्राचीन इतिहास उठाइए,
प्राचीन इतिहास को और जो विदेशी लेखक हैं और क्या बोलते हैं जनश्रुति हैं, जैन मुनियों के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ाइए, कंपटीशन को उठाइए। कंपटीशन की किताबें हैं भाई, छोटे लेवल पर व्यक्ति जो लिख देता है वो लिख देता है, कंपटीशन में ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। और जो रामनाथ कोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने भी 5 साल पहले अपना स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो वो गढ़रिया समझते हैं भाई वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं भाई, जो उन्होंने कह दिया भाई अपने हिसाब से उन्होंने कह दिया, उस पर क्या कहना भाई, वो देश का राष्ट्रपति है, उन्हें ज्यादा जानकारी होगी इस मामले में। जितना मुझे जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ कि कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य शाक्त वंशीय थे। मौर्य का जो उपाधि मिली थी मोर की वजह से, क्योंकि उनके माहौल एरिया में मोर ज्यादा थे, इसलिए मौर्य को कन्वर्ट करते करते मौर्य हो गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शाक्त वंशीय क्षत्रिय थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।